आरपीसी फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री। देखो यदि आप आरपीसी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम मतलब स्कूल लेक्चरर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में खास तौर पर हम बात करेंगे कि आरपीसी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम की प्रिपरेशन करते समय आपको किन किन बुक्स को फॉलो करना चाहिए, कौन सी बुक से आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहिए और साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से आपको करनी चाहिए, इसके बारे में मैं यहाँ पर बात करूंगा। ठीक है ना। तो देखो इसको शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पर हमने 5 बुक्स दे रखी है। देखो ये जो 2 बुक्स है वो 11th की एनसीईआरटी 11th बुक और ये जो 2 बुक है वो 12th एनसीईआरटी की है। ठीक है ना, केमिस्ट्री की। और बीच में ये एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स है, मतलब जो एनसीईआरटी 11th 12th बेस्ट प्रॉब्लम है ये है। देखो आप सभी को अच्छी तरह से पता है कि जो आरपीसी फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस है उसमें 3 अलग अलग लेवल आइडेंटिफाई किए गए, बताए गए हैं। देखो एक तो उसमें सीनियर सेकेंडरी लेवल आपके सिलेबस में दे रखा है, एक आपके वहाँ पर ग्रेजुएशन लेवल दे रखा है और एक पीजी लेवल दे रखा है सिलेबस के अंदर। ठीक है ना। तो कहने का मतलब आरपीसी फर्स्ट ग्रेड का एक ऐसा एग्जाम है, आरपीसी फर्स्ट ग्रेड ऐसा एग्जाम है जहाँ पर जो क्वेश्चंस आएंगे वो सभी प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं। वहाँ पर बिल्कुल इजी क्वेश्चंस भी आते हैं क्योंकि 11th 12th स्टैंडर्ड सिलेबस में है। वहाँ पर मीडियम लेवल के क्वेश्चंस भी आते हैं क्योंकि ग्रेजुएशन लेवल सिलेबस में है। और वहाँ पर कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका लेवल थोड़ा ज़्यादा होता है क्योंकि पीजी लेवल भी आपके सिलेबस में दे रखा है। ठीक है ना। तो मैं आगे आपको काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि कौन सी बुक से आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहिए ताकि आपकी प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग हो सके, आपको किसी प्रकार के आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आए। अब देखो यहाँ पर जो 5 बुक हमने दे रखी है, 2 एनसीईआरटी 11, 2 एनसीईआरटी 12 और एक एग्जाम्पलर बुक। ये जो एग्जाम्पलर है, एग्जाम्पलर बुक, ये एक्चुअली आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस में हेल्प करेगी। ठीक है ना। अब यहाँ पर एक बात और समझना, जैसे एनसीईआरटी 11th एंड एनसीईआरटी 12th की बुक, अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि आपने एनसीईआरटी की 11th की बुक उठाई और एनसीईआरटी की 12th की बुक उठाई और आपने पूरी एक तरफ से पढ़ना शुरू कर दिया। ऐसा आपको नहीं करना है, आपको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग देखना है। जैसे मैं बात करूं कि एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट आरपीसी फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में सिलेबस में है ही नहीं। जब एस एंड पी ब्लॉक आरपीसी फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम के सिलेबस में नहीं है तो अपन को पता है कि इन बुक में जो यहाँ पर बुक दे रखी है उनमें तो एस एंड पी ब्लॉक भी है, लेकिन भाई इनमें से आपको एस एंड पी ब्लॉक पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके सिलेबस में ही नहीं है। तो सिलेबस को जरूर आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है ना। लेकिन सिलेबस को फॉलो करते हुए कौन सा टॉपिक किस बुक से आपको पढ़ना चाहिए ये मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। अभी केवल मैं बुक के नाम के बारे में बता रहा हूँ कि हम किन किन बुक्स के बारे में आगे बात करेंगे। तो एक तो एनसीईआरटी 11th 12th की बुक के बारे में बात करेंगे, ये समझ में आ गया। ठीक है ना। आगे हम बात करेंगे, देखो ग्रेजुएशन लेवल की जो बुक है, ग्रेजुएशन लेवल के लिए आपको 2 तरह की बुक्स आपके पास हो सकती है। देखो कौन कौन सी। देखो एक तो पी भागचंदानी की, देखो पी फर्स्ट ईयर हो चाहे सेकेंड ईयर हो चाहे फाइनल ईयर हो, अपन को पता है पी भागचंदानी की बुक्स इसमें चलती है ग्रेजुएशन में। ठीक है ना। तो पी भागचंदानी की फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल की बुक्स आपके पास हो सकता है पहले से ही हो, नहीं हो तो आप इनको बाई कर सकते हो। आगे मैं बताऊंगा अगर आप बाई नहीं करना चाहते तो आप क्या कर सकते हो, उसके बारे में भी आगे मैं बात करूंगा। ठीक है ना। दूसरा ग्रेजुएशन की ये बुक्स हो गई, कौन सी हो गई भाई, पी भागचंदानी की। ठीक है ना। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल, फर्स्ट ईयर की बात है, सेकेंड ईयर की बात है, फाइनल की बात है। और देखो दूसरे पेज पर यहाँ पर दे रखी ये भी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल की बुक्स है। ठीक है ना। ये एस चांद पब्लिकेशन की, यहाँ पर लिखा हुआ है एस चांद पब्लिकेशन की, वो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक फिजिकल सभी क्या आती है, इनऑर्गेनिक भी आती है, ऑर्गेनिक भी आती है, फिजिकल भी आती है। तो ये भी ग्रेजुएशन की। तो आपको दोनों बुक्स को बाई नहीं करना। कहने का मतलब मैं यूँ नहीं कह रहा कि आप पी भागचंदानी की बुक भी लो और एस चांद वाली बुक भी लो, आप दोनों में से कोई भी एक फॉलो कर सकते हो, या तो एस चांद वाली बुक ले सकते हो या पी भागचंदानी की बुक ले सकते हो। ठीक है ना। जनरली बच्चों के पास ऑलरेडी इनमें से कोई ना कोई सी बुक्स होती है तो उनको बाई करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी नहीं हो तो आगे हम इसके बारे में, आप इसके बारे में सोच सकते हो। ठीक है ना। कौन सा टॉपिक किस बुक से पढ़ना है उसके बारे में आगे हम एक्सप्लेन करेंगे। क्लियर यहाँ तक समझ में आ गया। तो बीएससी लेवल की जो बुक्स आपके पास है वो आपके पास एस चांद वाली हो सकती है, एस चांद पब्लिकेशन वाली, या फिर पी भागचंदानी की हो सकती है, दोनों में से एक हो सकते हैं। आगे हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे, देखो ध्यान देना यहाँ पर देखो कुछ टॉपिक्स को आप पूरी शर्मा पटानिया मतलब पीएसपी से फॉलो किया जा सकता है। केवल कुछ ही टॉपिक को, पीएसपी अपने आप में काफी बड़ी बुक है। ठीक है ना। एक बुक पढ़ना ही बहुत मुश्किल काम है। ठीक है ना। तो इतनी सारी बुक्स को कैसे पढ़ोगे, ये पॉसिबल नहीं है।
ठीक है ना, इतनी सारी बुक्स को एक साथ पढ़ना पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं स्पेसिफिक टॉपिक आपको बताऊंगा कि पीएसपी में से आप कौन सा टॉपिक पढ़ सकते हो, क्योंकि आपके सिलेबस में तो भाई 11th-12th स्टैंडर्ड भी है, ग्रेजुएशन भी है और पीजी भी है ना। इसलिए यहाँ पर पीजी की बुक्स भी, जो पीजी स्टैंडर्ड की, वो भी मैंने आपको यहाँ पर बताई है। तो इनमें से कुछ चैप्टर्स, कुछ टॉपिक्स आपको कवर करने हैं, कौन कौन से करने हैं आगे हम बात करेंगे। इसी तरह से एक एडवांस फिजिकल केमिस्ट्री, एडवांस फिजिकल केमिस्ट्री है ना, गुरुत्व की है, यहाँ पर लिखा हुआ है, राइटर का नाम आगे डिटेल में बताऊंगा आपको। एक एडवांस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, देखिए सत्य प्रकाश की है, इसके 2 वॉल्यूम चलते हैं, एक तो वॉल्यूम फर्स्ट एंड वॉल्यूम सेकंड, ठीक है ना। जर्नल इनमें से हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम बुक्स के आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दें, ताकि आपको अगर 1 या 2 टॉपिक ही किसी बुक में से पढ़ने हैं तो उसके लिए आपको पूरी बुक बाई नहीं करना पड़े। इसलिए मैक्सिमम बुक्स की इनमें से आपको पीडीएफ प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको कम से कम बुक्स लेने की जरूरत पड़े, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो यहाँ पर कुछ और बुक्स है, जैसे यहाँ पर दे रखा है, देखो एक MS चौहान ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक्स है, ठीक है ना। ऑर्गेनिक के काफ़ी अच्छे क्वेश्चन इसके अंदर होते हैं, एक बेसिक लेवल के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, जिससे आपकी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगी। तो आगे मैं बात करूंगा कि कौन कौन से टॉपिक्स की क्वेश्चन प्रैक्टिस आप MS चौहान से कर सकते हो, समझ में आना ना। तो एडवांस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, एडवांस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये डॉक्टर जगदम्बा एंड LDS यादव की बुक है, LDS यादव, डॉक्टर जगदम्बा सिंह एंड LDS यादव की बुक है। इसी तरह से ऑर्गेनिक सिंथेसिस, ये भी जगदम्बा सिंह एंड LDS यादव की बुक ही आती है, ठीक है ना। इनमें से कुछ ही टॉपिक आपको पढ़ने हैं, ठीक है, पूरी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। स्पेक्ट्रोस्कोपी भी आपके सिलेबस में, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए आप जो HCOR की बुक आती है वो फॉलो कर सकते हैं। जनरली ये बुक स्टूडेंट्स के पास पहले से ही होती है, ठीक है ना। अब HCOR स्पेक्ट्रोस्कोपी अपने आप में काफ़ी बड़ी है, तो ऐसा थोड़ी कि स्पेक्ट्रोस्कोपी आपको कंप्लीट पढ़नी नहीं पढ़नी, जितना आपके सिलेबस में केवल उतनी आपको पढ़नी है, और उसके लिए आप ये बुक फॉलो कर सकते हो। काफ़ी अच्छी बुक है, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जिसके अंदर दे रखे होते हैं। क्लियर यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब देखो ये तो हो गई, जितनी भी अपन यहाँ पर बुक्स की बात करें ये थ्योरी के लिए है, ये थ्योरी के लिए है। और अपन यहाँ पर बात करते हैं कुछ और बुक्स की। ये बुक्स देखो, ये स्पेशली फर्स्ट ग्रेड के लिए सेपरेट बुक्स है। अब देखो ये जो बुक्स है इनसे थ्योरी नहीं पढ़ी जा सकती, इनमें कुछ बुक्स में अगर थ्योरी भी दे रखी है तो वो इतने काम की नहीं होती, कोई मतलब नहीं होता, ठीक है ना। लेकिन आप इन बुक्स से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस में ये आपकी हेल्प कर सकती है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर देखो 4 बुक्स आपको दे रखी है, इन 4 बुक्स को कंप्लीट बाई करने की जरूरत नहीं है, आप इनमें से कोई सी भी 2 बुक ले लेना, चारों बुक्स को कर लेने की आपको जरूरत नहीं है। जो भी आपको अवेलेबल हो जाए इनमें से कोई सी भी 2 बुक आप बाई कर सकते हो। क्लियर है। एक हरियंत की बुक है यहाँ पर, इसी तरह से बाकी 3 बुक्स और है, आप यहाँ पर उनको देख लेना। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है ना। अब देखो ये तो हो गए कि कौन कौन सी बुक्स के बारे में आगे हम बात करने वाले। अब बात करेंगे कि कौन सी बुक से आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहिए, समझ में ना, किस बुक से आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहिए, क्योंकि सभी बुक्स को तो पूरा पढ़ा नहीं जा सकता। ऐसा तो है नहीं कि कोई भी बुक आपने उठाई और फर्स्ट पेज से पढ़ना शुरू किया और लास्ट तक आप चले गए, ऐसा नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। तो बात करेंगे हम कौन से बुक से आपका कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहिए। तो देखो ध्यान देना, हम बात करें आपके कंप्लीट सिलेबस की, तो देखो आपके सिलेबस में 4 टॉपिक है, 4 ब्रांचेज है बेसिकली देखा जाए तो। कौन कौन सी, देखो एक तो फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है ना। तो 1 बाय 1 बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर फिजिकल केमिस्ट्री की बात करेंगे, फिर हम इनऑर्गेनिक की, फिर ऑर्गेनिक की, फिर स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करेंगे। अब देखो जो फिजिकल केमिस्ट्री है उसके अलग अलग चैप्टर की बात कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले यहाँ पर लेते हैं जर्नल फिजिकल केमिस्ट्री, देखो दे रखा है यहाँ पर जर्नल फिजिकल केमिस्ट्री है। देखो जो ये जर्नल फिजिकल केमिस्ट्री है आपके स्पेशली अलग से सिलेबस में नहीं है। जर्नल फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर बेसिकली अपन रेडॉक्स की बात करेंगे, मोल कॉन्सेप्ट की बात कर सकते हैं, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट की बात कर सकते हैं। ये इस तरह से आपके अलग से सिलेबस में नहीं है। अब आपके दिमाग में यहाँ पर ये आएगा, जब ये टॉपिक्स हमारे सिलेबस में है ही नहीं तो सबसे पहली बात हम इसको पढ़े ही क्यों, क्योंकि भाई इसको पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिल्कुल बेसिक चैप्टर है। जब तक आपके बेसिक क्लियर नहीं हो, आपको रेडॉक्स वगैरह नहीं आता, ऑक्सीडेशन स्टेट वगैरह नहीं आता, मोल्स के बारे में जानकारी आपको नहीं है, तब तक आप फिजिकल केमिस्ट्री को आगे अच्छी तरह से पढ़ ही नहीं पाओगे। इसलिए आपके सिलेबस में हो या नहीं हो, आपको ये टॉपिक पढ़ना ही पढ़ना है। इस टॉपिक को पढ़ने के लिए आप सिंपल NCERT के बुक्स
काम में ले सकते हो। सिंपल एनसीईआरटी की जो 11th की बुक है उसके अंदर आपको सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, रेडॉक्स मिल जाएगा, ठीक है ना, मोल कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएगा, उसी के अंदर इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो 11th की बुक से आप इस चैप्टर को पढ़ लेना, छोटा सा चैप्टर है, एक छोटे से चैप्टर को पढ़ने से आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, जिससे आगे फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ने में आपको हेल्प मिलेगी। समझ में आ रहा है? हालांकि आपको क्या किसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट सेक्शन में, ठीक है ना, एक लिंक मिलेगा, आप उस लिंक से एक पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर लेना। उस पीडीएफ फाइल में हमारा कोर्स ओवरव्यू है, ठीक है ना, उसमें हमने कंप्लीट एक्सप्लेन कर रखा है पीडीएफ फाइल में कि किस चैप्टर, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग हो, किस चैप्टर कि में कौन कौन से टॉपिक आपको कवर करने हैं। जैसे जर्नल फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो भाई जर्नल फिजिकल केमिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक आपको कवर करने चाहिए, उसमें क्लियर बता रखा है एक एक पॉइंट, और किस टॉपिक को पढ़ने में आपको कितना टाइम लगाना चाहिए, उससे ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगना चाहिए, ये भी वहाँ पर क्लियर मेंशन कर रखा है। साथ में उस पीडीएफ में आपको ये भी मिल जाएगा कि कौन से टॉपिक से आपके आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में लगभग कितने मार्क्स के क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है, ये भी आपको वहाँ से पता चल जाएगा। ये क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है ना, समझ में आ गया। अब देखो आगे चलते हैं अपन, सेकंड टॉपिक यहाँ पर लेते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। देखो एटॉमिक स्ट्रक्चर आप दो बुक्स फॉलो करना, देखो एक तो एनसीईआरटी 11th की बुक फॉलो करना, दूसरा बीएससी फर्स्ट ईयर की बुक फॉलो करना। बीएससी फर्स्ट ईयर की जो फिजिकल केमिस्ट्री की बुक है पी भागचंदानी या फिर एस चांद पब्लिकेशन, दोनों में से एक फॉलो कर लेना, जो भी आपके पास अवेलेबल है वो आप यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं, ठीक है ना। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर ऐसा देखा जाए तो आपके सीनियर सेकेंडरी लेवल पे ही दे रखी है, लेकिन एटॉमिक स्ट्रक्चर में आगे नोट्स वगैरह के क्वेश्चन भी आते हैं। नोट्स वगैरह आपको बीएससी फर्स्ट ईयर की जो बुक्स है उसमें काफ़ी क्लियर मिलेंगे, ठीक है ना। तो वहाँ से फिर अगर आप पी भागचंदानी या एस चांसेस को पढ़ लेते हो तो फिर जो इससे टफ क्वेश्चन आते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर से उनको भी आप कवर कर पाओगे। इसलिए 11th की बुक से तो आप एटॉमिक स्ट्रक्चर कवर कर ही लेना, उसके साथ साथ बीएससी की बुक भी कुछ आप देख लेना। यहाँ पर नाम मैंने आपको यहाँ पर ऑलरेडी बता दिया, ठीक है ना। एटॉमिक स्ट्रक्चर कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, लगभग कितने दिन इसको कवर करने में लगने चाहिए आपको, ठीक है ना, किस सीक्वेंस में आपको पढ़ना है, इस सब के लिए आप जो हमारी कोर्स ओवरव्यू की पीडीएफ है उसको देख सकते हैं। आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, ठीक है। देखो नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर क्वांटम केमिस्ट्री लेते हैं। देखो क्वांटम केमिस्ट्री का एक छोटा सा पार्ट आपके सिलेबस में ज़्यादा नहीं है, तो आप जो बीएससी थर्ड ईयर की पी भागचंदानी या फिर एस चांद की बुक है उसको इसके लिए फॉलो कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखो पी भागचंदानी या एस चांद की बुक में जितना भी दे रखा है क्वांटम केमिस्ट्री में सारा का सारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत उसमें से देख सकते हैं, ठीक है ना। बेसिकली जो क्वांटम केमिस्ट्री क्वेश्चन आते हैं वो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पर बेस्ड आते हैं, ठीक है, और ऑपरेटर से बेस्ड इक्वेशंस आते हैं, उनको आप इस बुक से देख सकते हो। क्लियर यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। देखो नेक्स्ट लेते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशंस को आपको अलग अलग बुक से पढ़ने की जरूरत नहीं, सॉल्यूशंस आप एनसीईआरटी 12th बुक से देख लेना। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप एग्जाम्पलर बुक देख लेना, जिसमें आपका काम हो जाएगा, जितने भी क्वेश्चन आते हैं सब आप अटेम्प्ट यहाँ पर कर पाओगे, ठीक है। देखो नेक्स्ट अपन यहाँ पर देखेंगे केमिकल काइनेटिक्स। अब देखो केमिकल काइनेटिक्स जो आपके सिलेबस में है, केमिकल काइनेटिक्स आपके भाई 11th स्टैंडर्ड की, सॉरी सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड की भी आपको दे रखी है, ग्रेजुएशन लेवल पे भी आपको केमिकल काइनेटिक्स दे रखी है और पीजी लेवल पे भी दे रखी है। तो कुल मिलाकर जो कंप्लीट केमिकल काइनेटिक्स है उसको आप एक बुक से नहीं पढ़ सकते। कहने का मतलब आप ही सोचे केवल सीनियर सेकेंडरी लेवल पढ़ ले काम चल जाएगा, नहीं चलेगा। ग्रेजुएशन लेवल पढ़ ले काम चल जाएगा, नहीं चलेगा। पीजी लेवल पढ़ ले काम चलेगा, नहीं चलेगा। आपको तीनों लेवल कवर करने हैं कि आपके सिलेबस में, क्योंकि आपके सिलेबस में तीनों लेवल दे रखे हैं। तो केमिकल काइनेटिक्स का जो बेसिक पार्ट है वह आप 11th एनसीईआरटी की बुक से देख सकते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक से देख सकते हैं, या फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैंने 4 बुक जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए स्पेशल है वो भी बताइए, आप उनमें से कोई सी भी बुक, 2 बुक को फॉलो कर सकते हो, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर बीएससी फर्स्ट ईयर की जो बुक है पी भागचंदानी या फिर एस चांद, दोनों में से एक देख लेना, उससे आपको केमिकल काइनेटिक्स पढ़नी है, ठीक है ना। तो वहाँ पर आपका ग्रेजुएशन लेवल कवर हो जाएगा। और जो पीजी लेवल का पार्ट है केमिकल काइनेटिक्स का जो आपके सिलेबस में दे रखा है, उसके लिए आप जे.एन. गुरुत्व और ए गुरुत्व ये वाले बुक देख सकते हो, या फिर पीएसपी, दोनों में से एक फॉलो कर लेना। पीएसपी में भी अच्छा खासा दे रखा है, ठीक ठाक, ठीक है ना। और जो जे.एन. गुरुत्व और ए गुरुत्व ये जो बुक है इसमें भी आपको ठीक ठाक दे रखी है केमिकल काइनेटिक्स। अब एक बात ध्यान देना, जो एमएससी लेवल के केमिकल काइनेटिक्स है उसमें आपको उलझना नहीं है।
आपके सिलेबस में गिनती के 2-3 टॉपिक दे रखे एमएससी लेवल के, केवल आपको उस सिलेबस में देखकर केवल वही टॉपिक पीएसपी से पढ़ने हैं या फिर जो एडवांस फिजिकल केमिस्ट्री है इससे पढ़ने हैं। बाकी पूरी फिजिकल केमिस्ट्री पूरी केमिकल काइनेटिक्स को इसमें से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज काफ़ी ज़्यादा लोड आपके ऊपर हो जाएगा। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए आप बीएससी सेकेंड ईयर, देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपके सीनियर सेकेंड लेवल पर दे ही नहीं रखी है, मतलब सीनियर सेकेंडरी लेवल की इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपके सिलेबस में नहीं है। आपके जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वो डायरेक्ट ग्रेजुएशन लेवल की और पीजी लेवल की दे रखी है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए आप बीएससी सेकेंड ईयर की पी बागचंदानी या फिर एस चांद की बुक फॉलो कर सकते हैं। ध्यान देना इन बुक्स में जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा दे रखी है, ये बीएससी सेकेंड ईयर वाले में आपको कंप्लीट नहीं पढ़नी, आपको सिलेबस से मैच करते हुए उसको पढ़ना है। और कुछ पार्ट जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है जैसे मेम्ब्रेन, इक्विलिब्रियम वगैरह, वो आप एमएससी वाली बुक से फॉलो कर सकते हैं। एमएससी के जो लेवल की बुक है उसमें आप एडवांस फिजिकल केमिस्ट्री बाय जेएन गुरुतु ले सकते हैं या फिर पीएसपी से आपका काम यहाँ पर हो जाएगा। दोनों में से कोई सी भी एक बुक देख लेना। सिलेबस के अकॉर्डिंग जो टॉपिक दे रखे हैं पीजी लेवल के केवल वही आपकी इन बुक से पढ़ने, ज़्यादा कुछ आपको पढ़ने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। क्लियर, समझ में आ गया। देखो नेक्स्ट यहाँ पर लेंगे हम थर्मोडाइनमिक्स। थर्मोडाइनमिक्स के लिए अपन देखो थर्मोडाइनमिक्स आपके सीनियर सेकेंडरी लेवल भी दे रखा है, ग्रेजुएशन भी दे रखा है और पीजी लेवल भी दे रखा है, ठीक है ना। इसलिए आपको यहाँ पर तीनों ही तरह की बुक्स फॉलो करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर एनसीईआरटी 11th की बुक तो फॉलो करनी है, उसके साथ साथ बीएससी सेकेंड ईयर की बुक भी फॉलो करनी है। दोनों में से कोई एक देख लेना, पी बागचंदानी या फिर एच चांद। और एमएससी लेवल का जो पोर्शन है उसको कवर करने के लिए आप वही देखो जेएन गुरुत्व या फिर पीएसपी वाली बुक को फॉलो कर सकते हो, ठीक है ना। पूरी बुक नहीं पढ़नी, फिर आपको बार बार बता रहा हूँ, आपको जो सिलेबस में टॉपिक दे रखा है केवल उतना सा ही इन बुक से पढ़ना है, अदरवाइज इतने सारे बुक्स को फॉलो करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। देखो नेक्स्ट सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री के क्वेश्चन आपके आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में नॉर्मल लेवल के आते हैं, ज़्यादा खास क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है ना। तो इसके लिए आप 12th एनसीईआरटी की बुक्स फॉलो करना, उससे आपका काम परफेक्टली हो जाएगा, ठीक है। अब साथ में इनके क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करना। अगर आपके 11th 12th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो एनसीईआरटी की जो एग्जाम्पलर बुक है वो आप ले ही लेना, ठीक है। और ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए जो फर्स्ट ग्रेड की स्पेशल बुक आपको बताई है आगे, उसमें से आप बाई कर सकते हो, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखो आप पीरियोडिक टेबल आपके लिए आप 11th के एनसीईआरटी की बुक देख लेना, उसके साथ साथ बीएससी फर्स्ट ईयर की बुक जरूर आप देख लेना, पी बागचंदानी या फिर एस चांद वाले, ठीक है ना, जहाँ से आपकी प्रैक्टिस अच्छी खासी हो जाएगी। देखो नेक्स्ट केमिकल बॉन्डिंग एंड जीआईओसी मतलब जर्नल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। तो इसके लिए आप बीएससी फर्स्ट ईयर की बुक फॉलो करना, बीएससी फर्स्ट ईयर की बुक्स में से आपके ये परफेक्टली काम होगा। और इसके लिए एडवांस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय सत्य प्रकाश, ठीक है ना, ये आप देख सकते हो। इसमें आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे ताकि आपके कोई प्रॉब्लम आगे नहीं आएगी। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया। देखो नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हो डी ब्लॉक एलिमेंट के लिए आपको 12th क्लास की एनसीईआरटी की बुक ही फॉलो करनी है। ज़्यादा खास क्वेश्चन नहीं आते, जितने क्वेश्चन आते हैं वो इस बुक से इजीली कवर हो जाएंगे, ठीक है। देखो नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री भाई आपके बिल्कुल बेसिक से लेकर हाई लेवल तक के क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। तो आपको 12th की जो एनसीईआरटी की बुक है वो तो फॉलो करनी है, लेकिन उसके साथ साथ जो एडवांस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है सत्य प्रकाश वाले, उसको आप यहाँ पर फॉलो कर लेना, आपका काम हो जाएगा। ज़्यादातर बुक्स के हम आपको पीडीएफ अवेलेबल करवा देंगे ताकि आपको उन बुक्स को बाई करने की जरूरत ही नहीं पड़े। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया। देखो नेक्स्ट यहाँ पर लेते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री। देखो ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री आपके 11th 12th की बुक्स में मिलेगी नहीं, इसके लिए आप वही एडवांस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉलो करना। उसके अंदर ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री ठीक ठाक लेवल पर दे रखा है, जिससे आपका फर्स्ट ग्रेड लेवल का पूरा काम यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। देखो नेक्स्ट ए ब्लॉक एलिमेंट्स की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको एनसीईआरटी 12th की बुक फॉलो करनी और एनसीईआरटी 12th की बुक आपको फॉलो करनी ये वाले। उसके साथ साथ जो एडवांस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय सत्य प्रकाश वो आपको यहाँ पर फॉलो करनी है, आपका काम यहाँ पर अच्छा खासा हो जाएगा, ठीक है। देखो नेक्स्ट यहाँ पर ले सकते हैं हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो क्या होगा, देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका जो सिलेबस इस तरह से डिफाइन कर रखा है, जिसमें एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव,
ठीक है ना, एल्केन, एल्किन, एल्काइंस, हेलो एल्केन्स, हेलो एरिन्स, इस तरह से सिलेबस आपको दे रखा है। लेकिन यहाँ पर जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप इस फ्लो में नहीं पढ़ना, इस सीक्वेंस में उसको मत पढ़ना, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अगर इस सीक्वेंस में आप पढ़ने की कोशिश करोगे, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड डेरिवेटिव एक साथ पढ़ो, ठीक है ना, हेलो एल्किन्स, एरिन्स वगैरह एक साथ पढ़ो, ठीक है, फिर एल्डिहाइड कीटोन्स आप एक साथ पढ़ो, एमिन्स वगैरह एक साथ पढ़ो, तो उस कंडीशन में थोड़ा सा रटना आपको पड़ेगा, आपके कॉन्सेप्ट उतने नहीं बन पाएंगे, ठीक है ना। ऑर्गेनिक को पढ़ने का सीधा सीधा तरीका है कि आप सबसे पहले बेसिक पढ़ो, जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें आपके इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस वगैरह सब कुछ कवर हो जाएगा, एसिडिटी, बेसिसिटी, एरोमेटिसिटी सब कुछ कवर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। जीओसी पढ़ने के बाद आइसोमेरिज्म पढ़ो, जिसमें आपका स्ट्रक्चरल स्टीरियो आइसोमेरिज्म कवर हो जाएगा, कन्फर्मेशन वगैरह सब कुछ कवर हो जाएगा, ठीक है। फिर आप रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ो। जब आप रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ोगे तो रिएक्शन मैकेनिज्म जैसे आपने पढ़ा एडिशन रिएक्शन, ठीक है, तो एडिशन रिएक्शन के अंदर आपके एडिशन रिएक्शंस ऑफ एल्केन, एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्काइन, एडिशन रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड एटसेट्रा सब कुछ वहाँ पर आ जाएगा। तो उनको अलग अलग पढ़ने की जरूरत नहीं, वो रिएक्शन मैकेनिज्म में ही वो पार्ट कवर हो जाता है, और ऐसा करने से कॉन्सेप्ट अच्छे बनते हैं, आपको लंबे समय के लिए याद रहते हैं, आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं। इसलिए आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को इसी सीक्वेंस में पढ़ो, जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आइसोमेरिज्म, ठीक है, रिएक्शन मैकेनिज्म, नेम रिएक्शन हो गया, रिएजेंट्स हो गया, ठीक है, और पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस हो गया। इस सीक्वेंस में आप पढ़ना तो आपको रटना कम से कम पड़ेगा, आपका बेस अच्छी तरह से बन जाएगा। देखो, जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए हम आपको एच गुड क्लासेज के जो नोट्स है जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। आपको वही ऐप के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना, या फिर कमेंट सेक्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आपको इसके लिए अलग से बुक फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप एम एस चौहान की बुक यहाँ पर फॉलो कर सकते हो, जो एम एस चौहान की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक आती है, काफ़ी अच्छी बुक आती है, उसको आप यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। देखो नेक्स्ट है आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म के लिए यहाँ पे बीएससी फर्स्ट ईयर की बुक फॉलो करना, पी भागचंदानी या फिर एस चांद की, ठीक है ना। और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए वही एम एस चौहान वाली बुक यहाँ पर फॉलो करना, आपका काम अच्छे से यहाँ पर हो जाएगा। देखो नेक्स्ट इंटरमीडिएट एंड रिएक्शन मैकेनिज्म, काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है आरपीसी फर्स्ट ग्रेड के लिए, ठीक है। इंटरमीडिएट एंड रिएक्शन मैकेनिज्म के लिए आपको बीएससी फर्स्ट ईयर की बुक फॉलो करनी है, पी भागचंदानी या फिर एस चांद की, और प्रैक्टिस यहाँ पर भी आप एम एस चौहान से करना, आपका काम बहुत शानदार तरीके से यहाँ पर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है ऑर्गेनिक ट्रांसफॉर्मेशन एंड रिएजेंट। देखो ऑर्गेनिक ट्रांसफॉर्मेशन एंड रिएजेंट में जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आ जाते हैं, ठीक है ना। इसके लिए आप बीएससी सेकेंड ईयर की बुक फॉलो कर सकते हो, पी भागचंदानी एस चांद वाले, एडवांस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाई जगदम्बा सिंह एंड एलडीएस यादव, ये फॉलो कर सकते हो, और ऑर्गेनिक सिंथेसिस बाई जगदम्बा सिंह एंड एलडीएस यादव, ये बुक फॉलो कर सकते हैं। बेसिकली बीएससी सेकेंड ईयर से आपका मैक्सिमम काम हो जाएगा, लेकिन कुछ कुछ टॉपिक है वो आप इन नीचे वाले 2 बुक से आप फॉलो करना, आपका काम हो जाएगा। अगर आपको ये दिक्कत आई कि ऑर्गेनिक ट्रांसफॉर्मेशन एंड रिएजेंट में से आपके एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स आपको कवर करना है, तो जो हमारी कोर्स ओवरव्यू की पीडीएफ है उसको आप डाउनलोड करके उसको सेव कर लेना अपने मोबाइल में, ठीक है ना। आपको वहां से क्लियर पता चल जाएगा कि ऑर्गेनिक ट्रांसफॉर्मेशन एंड रिएजेंट के अंदर आपको कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करना है, ठीक है ना, ताकि आपके किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं हो। क्लियर यहाँ तक। देखो नेक्स्ट है यहाँ पर नेम रिएक्शन। देखो नेम रिएक्शन के लिए आप बीएससी सेकेंड ईयर की बुक फॉलो करना, वही पी भागचंदानी या फिर एस चांद की, ठीक है ना। और एडवांस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भाई वही जगदम्बा सिंह एंड एलडीएस यादव, आपको ये फॉलो करने हैं। नेक्स्ट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स है उसके लिए आप ऑर्गेनिक सिंथेसिस बाई जगदम्बा सिंह एंड एलडीएस यादव, इसी से आपका परफेक्ट काम यहाँ पर हो जाएगा। बस आपको ये पूरी बुक नहीं पढ़नी, फिर आपको बता रहा हूँ, आपको केवल आपके जो सिलेबस में दे रखा है उतना सा पार्ट पढ़ना है, ज़्यादा आपको यहाँ पर नहीं पढ़ना, क्योंकि बहुत से बच्चों का कन्फ्यूजन होता है ना कि पता नहीं कि कौन सा पार्ट कहाँ से पढ़े, वो ढूंढते रहते इधर उधर बुक में से, उनको कुछ मिलता ही नहीं, ठीक है ना। तो वो सारी प्रॉब्लम इस वीडियो के बाद आपकी अपने आप सॉल्व हो जाएगी। आपको जब भी प्रॉब्लम आए कि कौन सा पार्ट फर्स्ट ग्रेड का किस बुक में मिलेगा, उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना। ये जो पीडीएफ है, इस पीडीएफ का लिंक भी, ये पीडीएफ जो दे रखे ना, इस पीडीएफ का लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। आप इस पीडीएफ को भी डाउनलोड करके सेव कर लेना, ठीक है ना, ताकि अगर आपको देखना पड़े कभी भी कि हमको कौन सा पार्ट किस बुक में मिलेगा, कहाँ से उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो आप फिर
आपको वहाँ से इस पीडीएफ को देखने से क्लियर पता चल जाएगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर पेरिसाइक्लिक कंपाउंड। पेरिसाइक्लिक कंपाउंड है पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस के लिए हुए एडवांस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय जगदम्बा सिंह एंड LDS यादव आपको फॉलो करनी है। अब देखो पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस अपने आप में काफी बड़ा चैप्टर है, आपको पूरा पेरिसाइक्लिक कंपाउंड या पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस आपको फॉलो नहीं करना। आपको क्या है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको थोड़ा बहुत देखना है, साथ में आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन यहाँ पर देखना। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने से आपको ये पता चल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पेरिसाइक्लिक रिएक्शन से आते हैं, इसलिए फिर आपको ज़्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत यहाँ पर नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमको पता है पेरिसाइक्लिक क्वेश्चन से मैक्सिमम एग्जाम के अंदर या 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं। अब 1 या 2 क्वेश्चन को कवर करने के लिए हम इतना सारा मैटेरियल पढ़ ले, ठीक है ना, तो उसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए जिस टाइप के क्वेश्चंस आपके सिलेबस में आते हैं, सॉरी एग्जाम में आते हैं, जितना आपके सिलेबस में दे रखा है उतनी ही पेरिसाइक्लिक आप पढ़ना, ज़्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। पेरिसाइक्लिक अच्छे से दे रखी है इस बुक के अंदर जो आपको बता रखा है यहाँ पर, ठीक है ना। आप जो भी टॉपिक इसमें से पढ़ोगे सिलेबस के अकॉर्डिंग अच्छे से आपके समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट यहाँ पर लेते हैं हम पॉलीमर्स। ठीक है, पॉलीमर्स के लिए आप 12th NCERT की बुक फॉलो कर सकते हो। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप NCERT एग्जाम्पलर तो है ही से, उसके साथ साथ MS चौहान फॉलो कर लेना। ठीक है, इसी तरह बायोकेमिस्ट्री में बिल्कुल सेम है, बायोकेमिस्ट्री में भी 12th के NCERT की बुक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए MS चौहान आप फॉलो कर लेना। ड्रग्स के लिए भी 12th की बुक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए MS चौहान की बुक आप फॉलो कर लेना। देखो यहाँ पर एक बात आपको मैं समझा देता हूँ, ये जो 3 चैप्टर है जैसे पॉलीमर, यहाँ पर बायोकेमिस्ट्री और ड्रग्स, ये अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखिए छोटे छोटे चैप्टर है, ज़्यादा बड़ी चैप्टर नहीं है, लेकिन इनसे 3-3, 4-4 क्वेश्चन, 5-5 क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। ठीक है ना, तो एक तरह से आपके सिलेक्शन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं, आपके रैंक को काफ़ी ज़्यादा बूस्ट कर देते हैं। इसलिए ये चैप्टर अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक तो ये छोटे हैं, बिल्कुल इजी चैप्टर है, इजीली आपके समझ में आ जाता है। थोड़ी सी आप अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस और कर लेते हो यहाँ पर, तो आपकी प्रिपरेशन काफ़ी स्ट्रांग हो जाती है इन चैप्टर की वजह से। ठीक है, देखो नेक्स्ट इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से एक या 2 क्वेश्चन आप लास्ट मानो, इसके लिए आपको कुछ ज़्यादा हाई लेवल का पढ़ने की जरूरत नहीं। हालांकि ये पीजी के सिलेबस में दे रखा है, आपका जो 3 पार्ट है सिलेबस में, ग्रेजुएशन, सीनियर सेकेंडरी, पीजी, उनमें से पीजी वाले सिलेबस में स्पेक्ट्रोस्कोपी के साथ दे रखी है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। ठीक है ना, लेकिन आप कितने हाई लेवल की पढ़ने की जरूरत नहीं, आप नॉर्मल NCERT 11th की बुक से पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन आपके एग्जाम में बिल्कुल वैसे ही आते हैं, इसलिए ज़्यादा कुछ इसमें करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, देखो नेक्स्ट है स्पेक्ट्रोस्कोपी। देखो स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए आप केवल H-कोर वाली बुक फॉलो कर सकते हो, प्रगति एडिशन की आती है ना, H-कोर वाली बुक फॉलो कर सकते हो। अब स्पेक्ट्रोस्कोपी के चाहे आपको बेसिक पढ़ना हो, चाहे यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ना हो, चाहे IR स्पेक्ट्रोस्कोपी आपको पढ़नी हो, चाहे फिर NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़नी है, आपके सिलेबस में यही है। कौन कौन सी है? NMR है, IR है, UV है और बेसिक कॉन्सेप्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट तो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। ठीक है, इन सभी के लिए आप केवल H-कोर वाली बुक ये फॉलो करना, आपका सारा काम हो जाएगा। स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड आपको कुछ भी सोचने की फिर आगे जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आपको ये चैप्टर भी कंप्लीट नहीं पढ़ने, ऐसा नहीं कि स्पेक्ट्रोस्कोपी आपने उठाई और पूरे को एक तरह से पढ़ना शुरू कर दिया, नहीं। इन चैप्टर को भी आप अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के लेवल के अकॉर्डिंग ही कवर करना है, ज़्यादा कुछ इसमें कवर करने की आवश्यकता नहीं है, ताकि आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाए, आगे आने वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाए। आप सिलेबस जरूर एक बार देख लेना, मतलब सिलेबस में ज़्यादा कुछ आपको दे नहीं रखा, कुल मिलाकर एक बेसिक आइडिया आपको दे रखा है। तो कुल मिलाकर कितना पढ़ना है वो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से पता चलेगा। ठीक है, डायरेक्ट सिलेबस देखने से आप डिसाइड ही नहीं कर पाओगे चैप्टर कितना पढ़ना चाहिए यहाँ पर। क्लियर यहाँ तक? लेकिन इतना ज़्यादा टाइम कंज्यूम इसमें मत करना, क्योंकि आपका जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है उससे 2 से 4 नंबर के क्वेश्चन आते, और जिसके लिए स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपको UV पढ़ना है, IR भी पढ़ना है, NMR भी पढ़ना है, जो काफ़ी टफ काम हो जाता है। क्लियर यहाँ तक? ये समझ में आ गया यहाँ तक? ठीक है ना? ठीक है, तो यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा कि कौन सी बुक से आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है। देखो यहाँ पर बहुत सारी बुक्स का मैंने नाम लिया, ठीक है ना, तो सारी बुक्स को फॉलो नहीं किया जा सकता, पॉसिबल नहीं है, सब बुक्स को पूरा नहीं पढ़ा जा सकता। इसलिए मैंने स्पेसिफिक टॉपिक बताया आपको कि इस बुक से आप ये टॉपिक पढ़ सकते हो RPSC फर्स्ट ग्रेड एग्जाम से रिलेटेड।
ठीक है ना। तो आपकी किसी तरह की फिर दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो आपको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। जैसे स्पेक्ट्रोस्कोपी बात करें, स्पेक्ट्रोस्कोपी तो अपने आप में काफ़ी बड़ी है, पूरी स्पेक्ट्रोस्कोपी को आपको थोड़ी पढ़ना है, आपको केवल अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग उसको पढ़ना है, जितना आपके सिलेबस में है, जिस तरह से आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं उस हिसाब से आपको उसको पढ़ना है। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर एक समस्या तो ये समस्या, सबसे बड़ी समस्या क्या है कि आप जब भी पढ़ोगे तो आपको बहुत सारी बुक्स ये आपके पास होनी चाहिए, तभी आप इनको पढ़ सकते हो। भाई आपको चाहे एक बुक में से एक ही चैप्टर पढ़ना है, लेकिन वो बुक आपके पास होनी तो चाहिए ना। आपको उसमें से सिलेबस के अकॉर्डिंग मैच भी करना है, तो एक प्रॉब्लम तो आपके पास आएगी, इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा। तो अगर आपने इन बुक्स को पहले से ऑलरेडी थोड़ा बहुत पढ़ रखा हो या आपकी बुक से पढ़ने की आदत हो, तो आप इन बुक्स को फॉलो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपका सिलेक्शन 100% होगा। लेकिन अगर आप फास्ट पढ़ना चाहते हो, आपकी स्पीड बढ़ाना चाहते हो, आपके सिलेक्शन के चांस और कई गुना बढ़ाना चाहते हो, तो फिर आप जो हमारे ई लर्निंग ऐप पर कोर्स अवेलेबल है, हमारा जो फर्स्ट ग्रेड का कोर्स है, उसको भी बाई कर सकते हो। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि हमारा जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का कोर्स है उसमें आपको क्या क्या अवेलेबल हम करवाएंगे, ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। देखो हमारा जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री का जो कोर्स है उसमें आपको लगभग 600 प्लस 600 से ज़्यादा वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे, जिसके अंदर फिजिकल केमिस्ट्री के 250 प्लस, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 115 प्लस, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 200 प्लस, स्पेक्ट्रोस्कोपी के 30 प्लस वीडियो लेक्चर्स वहाँ पर आपको मिलेंगे। एक बात ध्यान आपको बता देता हूँ कि ये वीडियो लेक्चर्स तो आपको मिलेंगे इससे, इसके साथ साथ जैसे ही हमारा ऑफलाइन बैच स्टार्ट होगा आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का, हम ऑफलाइन बैच को लाइव भी करेंगे कोर्स के अंदर। ये जो ऑनलाइन कोर्स है उसके अंदर लाइव भी करेंगे। कहने का मतलब आपके पास वीडियो लेक्चर्स तो ऑलरेडी रहेंगे, लेकिन उसके साथ साथ आपको वो कोर्स लाइव भी प्रोवाइड किया जाएगा जैसे ही हमारा ऑफलाइन कोर्स स्टार्ट होता है उसके साथ। तो वहाँ पर आपके अगर कोई डाउट्स है तो आप डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं, उसके साथ साथ अपने डाउट्स को साथ के साथ क्लियर आप कर सकते हैं। जो हमारा आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का कोर्स है उसके अंदर आपको 66 असाइनमेंट शीट्स मिलेगी। ठीक है, असाइनमेंट शीट हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में होगी, मतलब क्वेश्चन एक बार इंग्लिश में लिखा होगा, ठीक उसी के नीचे हिंदी में लिखा होगा, तो यहाँ पर आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी ऑटोमेटिक। चाहिए आपका मीडियम इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों को हम इन असाइनमेंट शीट के अंदर कवर कर रहे हैं, तो आपका चाहे मीडियम इंग्लिश हो हिंदी हो, आपके कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके अंदर क्या होगा कि फिजिकल केमिस्ट्री के लगभग 23 असाइनमेंट शीट होगा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ऑलमोस्ट 12 असाइनमेंट शीट होगी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की 27 असाइनमेंट शीट होगी, स्पेक्ट्रोस्कोपी लगभग 4 असाइनमेंट शीट्स आपको प्रोवाइड की जाएगी। यहाँ पर एक बात मैं आपको बता देता हूँ, किसी भी असाइनमेंट शीट में 30 से कम क्वेश्चन नहीं होंगे, 30 से कम क्वेश्चन नहीं होंगे, मिनिमम क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन 30 से ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन कम नहीं होंगे। ठीक है ना। तो एक तरह से मान के चलो असाइनमेंट शीट के फॉर्म में हम एक आपको काफ़ी बड़ा क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड करने वाले हैं, और ये असाइनमेंट शीट विद सॉल्यूशन होगी। समझ में आ रहा है। और इनके अंदर प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है वो भी लिए जाएंगे, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के, यूपी पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, डीएस, एसबीपी एटसेट्रा के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो भी इन असाइनमेंट शीट के अंदर इंक्लूड किए जाएंगे, ताकि आपको एग्जाम का एग्जैक्ट लेवल पता चल सके। ठीक है। देखो नेक्स्ट है जो हमारा ई लर्निंग ऐप पर ऑनलाइन कोर्स है, उसके अंदर आपको ऑनलाइन टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे। 94 ऑनलाइन टेस्ट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। उसमें देखो फिजिकल केमिस्ट्री के टॉपिक हो जो ऑनलाइन टेस्ट 22 होंगे, चैप्टर वाइज 8 होंगे। ठीक है ना। मॉड्यूल जो कंप्लीट फिजिकल केमिस्ट्री के ऑनलाइन टेस्ट होंगे वो 2 होंगे। इसी तरह से इनऑर्गेनिक भी दे रखा है, ऑर्गेनिक भी दे रखा है, फिर स्पेक्ट्रोस्कोपी भी दे रखा है, आप यहाँ पर पढ़कर देख सकते हैं। ठीक है ना। ये जो यहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, ये ऑनलाइन टेस्ट भी हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम के अंदर होगा, मतलब क्वेश्चन एक बार इंग्लिश में लिखा होगा फिर हिंदी में लिखा होगा, ताकि आपके यहाँ पर भी लैंग्वेज का कोई इश्यू नहीं आएगा। इसके साथ साथ ऑनलाइन कोर्स के अंदर आपको क्लासरूम नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है ना। और आपके डाउट्स भी रेगुलर सोल्व यहाँ पर किए जाएंगे। समझ में आ रहा है। ठीक है। हमारा जो ई लर्निंग ऐप पर ऑनलाइन कोर्स है उसकी जो प्राइस है, प्राइस यहाँ पर होगी 5499, 5499 रुपये का ये कोर्स है। ठीक है ना। लेकिन आप इस कोर्स को बाई करते समय कूपन कोड KBC 2000, ये कूपन कोड दे रखा है ना रेड में KBC 2000, ये आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे आप KBC 2000 कूपन कोड अप्लाई करोगे तो आपको
2000 का एक्स्ट्रा डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाएगा। 2000 का डिस्काउंट मिलने के बाद ये जो कोर्स है वो आपको केवल 3499 मतलब 3500 का कोर्स आपको मिलेगा। और यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ये जो कोर्स है इसकी वैलिडिटी अप टू एग्जाम। कहने का मतलब जब तक एग्जाम नहीं हो जाता, चाहे एग्जाम 6 मंथ में हो, 1 ईयर में हो, 2 ईयर में हो, 3 ईयर में हो, आपको नहीं सोचना। जब तक कि एग्जाम नहीं हो जाता तब तक ये कोर्स आप ही के पास रहेगा, तब तक आप इस कोर्स से रेगुलर अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हो, अपने सिलेक्शन के चांस को बढ़ा सकते हैं। करने का मतलब एक तरह से देखा जाए तो ये जो कोर्स है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो और इतनी सारी बुक्स जितनी मैंने आपको बताई है उन सब बुक्स को आप फॉलो नहीं करना चाहते तो उस कंडीशन में आप इस कोर्स पर जा सकते हो। आपको मैं क्लियर कर देता हूँ, अगर आप ये कोर्स लेते हो तो उसके बाद आपको एक सिंगल बुक फॉलो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितनी रिक्वायरमेंट है स्टूडेंट को, जितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस उसको चाहिए, ठीक है ना, जिस तरह की उसको प्रिपरेशन करनी है वो A to Z हम हमारे कोर्स के अंदर आपको प्रोवाइड करेंगे। आपको इसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, किसी भी बुक को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। आपको एक साथ सारा मटेरियल यहाँ पर अवेलेबल होगा, ठीक है ना, एक ही कोर्स के अंदर अवेलेबल होगा। अलग से बुक्स वगैरह कुछ पढ़ने की फिर जरूरत आपको नहीं है, ठीक है। तो कोर्स के अंदर आपको बेसिकली क्या क्या मिलेगा, ऑनलाइन टेस्ट आपको मिलेंगे, असाइनमेंट शीट्स आपको मिलेगी, ठीक है, डाउट क्लियरिंग सेशन आपका रहेगा। इससे जैसे ऑफलाइन क्लासेज स्टार्ट होगी तो उसके साथ आपको लाइव भी मिलेगा, ठीक है, और वीडियो लेक्चर्स आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे। तो इतने सारा जो मटेरियल है वो आपको केवल 3500 की प्राइस में मिल जाएगा, और उसमें भी वैलिडिटी का बाउंडेशन नहीं है। एक कोर्स आपके लिए कब तक वैलिड रहेगा, जब तक कि आपका एग्जाम नहीं हो जाता। आपको ये नहीं सोचना कि एग्जाम 3 साल तक नहीं होते हमारा तो पैसा चला जाएगा, नहीं चला जाएगा। कई बार क्या होता है कि एग्जाम पोस्टपोन्ड होता रहता है, डेट आ गई फिर आरपीएसएन अपना एग्जाम पोस्टपोन्ड करते हैं, ऐसे वो एग्जाम काफ़ी लंबे समय तक होता ही नहीं है। लेकिन अब ये प्रॉब्लम हमने परमानेंट सोल्व कर दी है। अब आपको ऐसा नहीं सोचना कि एग्जाम कब होगा, कभी भी एग्जाम हो, जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तब तक कोर्स आपके पास ही रहेगा। क्लियर यहाँ तक। अब देखो कोर्स को ज्वाइन कैसे करना है। कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको गूगल प्ले स्टोर से जाना है, HGOD क्लासेज ई लर्निंग ऐप को सर्च करना है और डाउनलोड एंड इंस्टॉल आपको कर लेना है। जैसे आप ऐप इंस्टॉल करोगे तो ऐप के अंदर आपको एक स्टोर का सेक्शन दिखाई देगा। स्टोर के सेक्शन से आपको आरपीसी पीजीटी का कोर्स सेलेक्ट करना है, और कोर्स सेलेक्ट करके आपको क्या करना है, कोर्स को ओपन करना है। अब कोर्स को बाई करने से पहले, जैसे कोर्स को ओपन करोगे तो आपको यहाँ पर जो प्राइस नजर आएगी कोर्स पर वो 5499 मिलेगी। लेकिन कोर्स को बाई करने से पहले आपको कूपन कोड अप्लाई करना है KBC 2000। कूपन कोड अप्लाई करते 2000 का डिस्काउंट हो जाएगा। प्राइस जो है वो 3499 हो जाएगी। अब आपको केवल इतनी ही प्राइस मतलब 3500 ही आपको पे करने हैं, 5500 आपको पे नहीं करने पड़ेंगे। क्लियर है यहाँ तक। अगर कूपन कोड अप्लाई करने में किसी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो आप ऐप पर हमको मैसेज कर सकते हो, या फिर जो हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है वहाँ से भी आप वीडियो को देखकर पता कर सकते हो कि आपको कूपन कोड किस प्रकार से अप्लाई करना है। क्लियर यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। अब आपको अच्छी तरह से बात समझ में आ गई होगी कि आपको प्रिपरेशन कैसे करनी। अगर आप कोर्स भी लेना चाहते हो तो कोर्स के अंदर क्या क्या मिलेगा। अगर आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम से रिलेटेड डिटेल जानना चाहते हो तो इसी वीडियो का लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप इस वीडियो को देख सकते हैं। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम से रिलेटेड कंप्लीट डिटेल आपको इसमें मिलेगी। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के बारे में आप जानना चाहते हो, कोर्स ओवरव्यू के बारे में जानना चाहते हो, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम की प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है, हमारे कोर्स के बारे में भी डिटेल में आपको जानना है, तो आप इस वीडियो को जरूर देख लेना। इस वीडियो का लिंक भी आपको ऐप के डिस्क्रिप्शन में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आई बटन में ऊपर आपको मिल जाएगा। तो इन 2 वीडियो को आप जरूर देख लेना। इन 2 वीडियो को आपको देखने से आपके हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आपको आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम से रिलेटेड एक एक बात के बारे में क्लियर आपको पता चल जाएगा। क्लियर यहाँ तक। अब कोई डाउट किसी को नहीं होगा। तो अगर आपकी थोड़ी सी भी इच्छा है कि मैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे तो आप इसमें डिले बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का कोर्स अगर आप आज बाई करोगे तब भी आपकी प्राइस 3499 रुपये मतलब 3500 ही लगेगी। और आज के 2 महीने बाद 3 महीने बाद आप कोर्स बाई करोगे तब भी आपको प्राइस इतनी ही देनी है। और आप कोर्स चाहे आज बाई करो चाहे 6 मंथ बाद करो, वैलिडिटी उसके एग्जाम तक ही रहेगी। मतलब जब तक आपका एग्जाम नहीं होता तब तक वैलिड रहेगा। तो कुल मिलाकर वैलिडिटी में कोई डिफरेंस नहीं है।
ठीक है ना। बस फर्क क्या पड़ेगा, अगर आप कोर्स बाई करते हो, अगर कोर्स आप लेट बाई करते हो तो आपको पढ़ने के लिए कम टाइम मिलेगा, पैसा आपका उतना ही लगेगा, लेकिन आपको पढ़ने के लिए टाइम कम लगेगा। उस समय में आपके फिर सिलेक्शन के चांस थोड़े से कम हो जाएंगे। इसलिए अगर आपको प्रिपरेशन करनी है, अगर आपको कोर्स लेना ही है, तो फिर आप इसमें जल्दी करिए, जितना जल्दी हो आप कोर्स लीजिए और अपने प्रिपरेशन को यहाँ पर कंटिन्यू करिए। थैंक यू।